उस धुंधकारी ने पिता को सताया, पिता जंगल चला गया। उस धुंधकारी ने अपने भाई को सताया, तीर्थ यात्रा को चला गया। उस बेटे ने अपनी मां को सताया तो कुएं में डूब के मर गई। प्रेम से कह दो जी, जोर से कह दो जी, ये है धुंधकारी की कथा। इसको कहते हैं धुंधकारी की कथा। प्यारे मेरे भाई बहन, धुंधकारी का साम्राज्य कोई डांटने वाला रहा नहीं। तो क्या हुआ, घर में 5-5 वेश्याएं लेके आया। 5-5 वेश्याएं चोरी करने लगा। काले घोड़े पर काली पट्टी बांध के रात्रि को तलवार लेके निकलता है। 5-5 वेश्याएं लाया। भैया ये वेश्याएं जो है ना, वो धन की लालच करते हैं। वो उनको धन चाहिए, उन्हें मनुष्य से कोई मतलब नहीं है। आहा, एक राजा के घर पे चोरी करी धुंधकारी ने, चोरी करी, धन बहुत सारा लेके आया। तो 5 वेश्याएं बोली हैं, इस धुंधकारी की वजह से हम भी मारे जाएंगे, हमें भी दंड मिलेगा, राजा हमें को भी फांसी पे चढ़ा देगा। तो क्या करें, इसको मार दो। जैसे धुंधकारी आया और जैसे खटिया पे सोया तो रस्सी से बांध दिया, रस्सी से बांध दिया धुंधकारी को, और रस्सी पकड़ के खींचने लगे। दुष्ट व्यक्ति की मौत साधारण नहीं होती। ए मेरे भाई बहन, जो दुराचारी व्यक्ति हो, दुष्ट हो, पापी हो, चोर हो, उनके घर बनते हुए नहीं देख पाओगे। कभी घर आगे नहीं बढ़ता, सत्यानाश हो जाता है। हे मेरी मां, आज धुंधकारी ने गले में फांसी का फंदा डाला और वेश्याएं खींचने लगी, मरी नहीं। अकाल मृत्यु जो मरे काम करे चांडाल का, अकाल मृत्यु उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। भक्त महाकाल का होना चाहिए। अकाल मृत्यु वही मरता है जो काम चांडाल का करता है। प्यारे मेरे भाई बहन, हे मेरी मां, सुंदर भाव आया। ऐसे नहीं मरा, चीखने लगा, चिल्लाने लगा तो जलती हुई लकड़ी और उसके मुंह में डालने लगी, फिर भी नहीं मरा। तो बहुत बड़ा गड्ढा खोदा और उसमें धुंधकारी को पटक दिया, ऊपर से मिट्टी डाल दी और धुंधकारी को ऐसे मारा। वैसे वहां से धन लेके चली गई। प्रेम से कह दो जी, राधे राधे, जोर से बोलो जी, राधे राधे। वैसे धन लेके चली गई। और सुनो, धुंधकारी महाप्रेत बन गया। एक दिन तीर्थ यात्रा पूर्ण करके, प्यारे मेरे भाई बहन, हे भगवत प्रेमियों, जैसे ही देखा तीर्थ यात्रा पूर्ण करके गोकर्ण जी महाराज लौटे और अपनी जन्मस्थली पर आए, अपनी जन्मस्थली पर। और जन्म, चाहे कहीं बेटा बाहर कितना भी रह ले, पर जन्मभूमि जन्मभूमि होती है। जन्मभूमि प्राणों से प्रिय होती है महाराज जी। जन्मभूमि गीता में आया है, जन्मभूमि स्वर्गादपि यशि, स्वर्ग से भी बड़ी होती है। जन्मभूमि को कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। आज जन्मभूमि पर लौट करके आए गोकर्ण जी महाराज। रात्रि का समय था, संत थे, तो उन्होंने कहा मैं किसी को कष्ट नहीं दूंगा। संत कभी किसी को कष्ट नहीं देते, किसी को परेशानी में नहीं देख सकते। बोले मेरी वजह से किसी को कष्ट मिले मैं नहीं चाहता, तो मैं सुबह सबसे मिलूंगा। अभी मैं अपने पिताजी के घर में रात्रि को रहूंगा। और आज जैसे ही रात्रि को अपने घर में आए, और जैसे ही रात्रि को घर में आए और हाथ में माला ली और भजन करने बैठ गए। और संत लोग जो होते हैं ना, दुनिया वाले जब सोते हैं तो प्यारे हो, संत लोग हाथ में माला लेकर भजन करते हैं। जब दुनिया वाले जगते हैं तो संत तांड पट्टा सोते हैं। हाँ,
या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी। भागवत में लिखा है आज आसन मार के हाथ में माला लेके और आज गोकर्ण जी महाराज अपने महल में अपने घर में बैठे हैं तो क्या हुआ, काली काली छाया आ गई। काली काली छाया में से कभी कभी डरावनी डरावनी सी आवाजें आ रही हैं, कभी बकरे की आवाज आ रही है, कभी हाथी की सी आवाज आ रही है, कभी हवा का झोंका आता है, कभी पर्दा खुल जाता है, कभी अपने आप पर्दा बंद हो जाता है महाराज जी, कभी दीपक जल जाता है, कभी बुझ जाता है, कभी कभी भयानक रात्रि लग रही है, डरावनी डरावनी सी आवाजें आ रही हैं। गोकर्ण जी महाराज भजन कर रहे थे। गोकर्ण जी महाराज ने हाथ में जल लिया अंजलि में और जितने सारे तीर्थों का जल था वो छाया के ऊपर छिड़क दिया। जैसे छिड़का, आप कौन है भैया, क्यों डराना चाहते हैं? तो काली छाया हाथ जोड़ करके बोली, अहम भ्राता त्वदीयो अस्मि धुंधकारे नामत इसके वनेव दोषेण ब्रह्म तत्वनासितं मया। भैया ओ मेरे भाई, कहा हम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारी नामतः, मैं तुम्हारा भाई हूं, धुंधकारी मेरा नाम है, मैं प्रेत योनि में चला गया हूं, मुझे बहुत कष्ट होता है, बहुत दुख होता है। इस प्रेत योनि में इतना कष्ट होता है प्यारे, पेट बहुत विशाल होता है, बहुत बड़ा होता है, पैर नहीं होते पितर के, हवा के झोंके से चलता है। और सुनो, मुंह होता है ना, ओनली सुई में इतना धागा डालते जितना नोक होती है उतना बड़ा मुंह होता है, प्यासा भूखा तड़पता है और कहता है मेरे कुल में कोई ऐसा आए जो मुझे भागवत की कथा सुनाए, मेरे कुल में कोई ऐसा आए जो मेरा कल्याण करे, कोई महाराज श्री जी जैसा चल करके आए और भागवत की कथा कराए, प्यारे हमारा कल्याण करे। आज इस मेहरारे बाग में प्यारे हो ये अमृत पिलाया जा रहा है। पित्र कहता है मैं तुम्हारा भाई हूं, धुंधकारी नाम है, मैं पित्र योनि में चला गया। बोले अच्छा, तो मैंने तो तुम्हारा गया में श्राद्ध किया। बोले गया में पिंड दान किया। बोले गया में तो थर्ड क्वालिटी के पापी कल का कल्याण होता है, हम तो फर्स्ट क्वालिटी के पापी हैं, हम जैसे पापियों का कल्याण नहीं होता। तो क्या करें महाराज? बोले कुछ तो उपाय करिए। बोले अभी चले जाइए, सुबह तुम्हारा मुक्ति का उपाय करेंगे। प्रेम से बोलो जी, जोर से कह दो जी। हे मेरे भाई, हे मेरी माँ, जैसे कहा सुबह, बोले हाँ। अब धुंधकारी जी वहां से चले गए। 4 बजे जगह ब्रह्म मुहूर्त में खड़े हुए और आज ब्रह्म मुहूर्त में खड़े होकर स्नान किया। स्नान करने के बाद में सूर्य भगवान को अर्घ दिया। सूर्य भगवान को अर्घ देने के बाद में मेरे भाई बहन, हे मेरी माँ, सूर्य भगवान को पूछा एक बात बताओ, मेरे भाई प्रेत योनि में चले गए हैं, उनकी मुक्ति कैसे होगी, कैसे होगी? तो सूर्य भगवान ने आकाशवाणी कर दी। आकाशवाणी करके कहा और सुंदर भाव से बोले हैं, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम करो। श्रीमद् भागवत की कथा कराओ, सप्ताह 7 दिन की भागवत की कथा कराओ, तेरे उस पित्र का कल्याण हो जाएगा। मेरे भाई बहन, ये 7 दिन की भागवत का अनुष्ठान है, पर यहाँ तो कृपा महाराज जी की हो गई, ये तो 9 दिन का अनुष्ठान हो गया।
यहाँ तो 2 दिन एक्स्ट्रा हो गए हैं, ये तो 9 दिन का अनुष्ठान हो गया। ये तो वेदों में लिखा है 7 दिन का अनुष्ठान, पर तुम पे साहब भैया संत कृपा हुई है, ये 9 दिन का अनुष्ठान हो गया। प्यारे मेरे भाई बहन, सप्ताह वाचनम करो, 7 दिन की भागवत की कथा करो। बोले अच्छा, बोले हाँ। मेरे भगवत प्रेमियों, अब गांव वाले दौड़ते दौड़ते आए, बोले हमारे गांव का महात्मा आया है, हमारे गांव का संत आया है, गौकर्ण जी महाराज। आहा, प्रेम से कह दो जी। एक बात